औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। हम एक्सरसाइज 2.5 हल कर रहे हैं। आज इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। इसके कुछ पार्ट्स हैं, 6 अज्जा हैं, ये देखते हैं कि कैसे हल करना है। वो कह रहे हैं कि जो मुंदरजा अदाद हैं इनके कांजुगेट लिखें। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो पहले हम ये जो नंबर दिया गया है इसको हम जेड के बराबर रखेंगे। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बराबर है जेड के। इसको हम जेड के बराबर लिख लेंगे 2 जमा 3 आई। अब हमने लेना है इसका कांजुगेट। तो कांजुगेट से मुराद है जेड के ऊपर हम बार लिख लेंगे। इसको हम पढ़ेंगे जेड बार, जेड के ऊपर बार डाल देंगे, इसको जेड बार पढ़ना है। कांजुगेट कैसे मालूम करना है? कांजुगेट मालूम करने के लिए ये जो आई वाला पार्ट है दी गई रकम में, जिस रकम में आई आ रहा है, आयोटा या नहीं आ रहा है, उसके शुरू वाली जो अलामत है, उसके शुरू वाला जो साइन है वो चेंज कर देना है हमने। अगर वो प्लस वाला है तो उसको माइनस में कर देना है कांजुगेट में बदलते हुए। कांजुगेट को ज़ाहिर ऐसे करना है जेड बार, ये कांजुगेट है जेड का, ये कम्प्लेक्स नंबर। ये उसका कांजुगेट है। तो आई वाली रकम के शुरू वाली अलामत चेंज कर देनी है। जो नंबर्स हैं सिर्फ गिनती वाले जो हिस्से हैं नंबर जिनके साथ आई नहीं है उनकी साइन, उनकी अलामत चेंज हमने नहीं करनी, सिर्फ आई वाली नंबर के शुरू वाली अलामत चेंज कर देनी है। तो ये ऊपर वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, ये नीचे जेड बार यानी ये जेड का ऊपर वाली रकम का कांजुगेट है। तो ये इसका जवाब क्या आ जाएगा? 2 - 3 आई। जिधर आई वाली नंबर है उसके शुरू वाला साइन चेंज कर देना, बस ये इसका कांजुगेट मालूम हो गया। जमा वाली अलामत है तो उसको हमने माइनस कर दिया। तीसरा ये दूसरा पार्ट है, इसको हम जेड के बराबर लिखेंगे। ये नंबर को जेड के बराबर लिखा हमने। अब जेड बार मालूम करेंगे हम इधर जेड बार। तो बस ये जो आई वाली रकम, ये जो है इसकी शुरू वाली साइन ये चेंज करनी है। यहाँ ये जो हिस्सा है इसकी शुरू वाली वो नहीं चेंज करनी। तो ये मनफी का है तो नीचे क्या बन जाएगा? जमा बन जाएगा। तो नीचे वाला ये जेड बार इसको पढ़ेंगे हम, ये ऊपर वाली रकम का कांजुगेट बन गया। अब नेक्स्ट पार्ट ये है कि जेड के बराबर लिखेंगे जेड बार, इसको कांजुगेट माइनस आई का क्या बन जाएगा? माइनस को हम प्लस में चेंज कर देंगे, प्लस की अलामत शुरू में नहीं लिखते। तो ये जो जेड बार यानी ऊपर वाली रकम का कांजुगेट है क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। माइनस को हमने प्लस में चेंज कर दिया, प्लस की अलामत इधर नहीं लिखते। ये जो नेक्स्ट पार्ट है चौथा, इसको भी रकम को हम जेड के बराबर लिखेंगे। जेड इज इक्वल टू -3 + 4 आई। नीचे हम इसका कांजुगेट लेंगे, कांजुगेट को ज़ाहिर करते हैं ऊपर बार की अलामत डाल के, इसको पढ़ते हैं जेड बार। अब हमने क्या करना है? ये जो 3 की शुरू वाली अलामत है ये चेंज नहीं करनी, पहले भी मैंने बताया ये नहीं चेंज करनी। ये जो आई वाली रकम है इसके शुरू वाली ये जो अलामत है इसको चेंज करना है। जो नंबर है जिसके साथ आई नहीं है उसको वैसे लिख देना, उसके साथ जो भी साइन हो जो भी अलामत हो उसको वैसे लिख देना। ये -3 है तो -3 ही आ जाएगा। +4 आई है तो ये जब इसका कांजुगेट लेंगे जेड बार लेंगे तो ये माइनस का बन जाएगा -4 आई। ये इसका जवाब आ जाएगा। अब ये है पाँचवा जो इसका ये जो नंबर दिया गया इसको हम जेड के बराबर लिखेंगे। जेड इज इक्वल टू -4 - आई। अब हम इसका बार लेंगे यानी इसका कांजुगेट लेंगे। तो जो -4 है ये माइनस का ही रहेगा, और ये आई जो है इसके शुरू में माइनस की अलामत है तो बार लेना, जब इसका कांजुगेट लेना है तो बस आई वाली रकम की शुरू वाली साइन चेंज कर देनी। ये बन जाएगा +आई। ये लास्ट है इसका नंबर जो दिया गया इसको हम जेड के बराबर लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर है आई -3 जेड बार। इसमें भी ये जो आयोटा आई वाली नंबर है इसके शुरू वाली अलामत चेंज करनी है। इधर कोई अलामत इसके शुरू में नहीं है, तो जिधर कोई अलामत नहीं होती वो प्लस की अलामत होती है। तो ये जो दी गई रकम है ये +आई है। जब जेड बार यानी इसका हम कांजुगेट लेंगे ये -आई बन जाएगा, और ये जो 3 है इसके शुरू में माइनस की अलामत है ये वैसे लिख देना है, इसको तब्दील नहीं करना है, इसको चेंज नहीं करना। ये इसका जवाब है सर 2.5। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। ये है मुंदरजा अदाद के हकीकी और इमेजिनरी हिस्से लिखिए। तो ये जो नंबर दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम जेड के बराबर लिखेंगे। ये बराबर है जेड के, जेड इज इक्वल टू 1 जमा आई। तो जो इसका हकीकी हिस्सा है उसको हम रियल RE से ज़ाहिर करेंगे, REZ। हकीकी हिस्सा जो है इसमें ये जो नंबर्स आ रहे हैं जिनके साथ आई नहीं है तो वो नंबर लिख देना है, उनकी अलामत वगैरह चेंज नहीं करनी। जो भी नंबर है वो बस नंबर ही लिख देना है हमने, वो इसका हकीकी हिस्सा होगा। उसको हमने ज़ाहिर करना है RE यानी रियल Z। रियल हकीकी मराद रियल REZ। तो रियल Z जो है हकीकी हिस्सा इसका क्या है? 1 है। और जो इमेजिनरी हिस्सा है उसको हम IM से मराद इमेजिनरी
आई एम इंटू जेड ऐसे लिखेंगे। तो ये जो आई वाला हिस्सा है आई आयोटा, तो इसके ये जो शुरू वाला अददी सारा है वो लिखना है, आई नहीं लिखना। इसके शुरू में जो हिस्सा आएगा आई के साथ जो हिस्सा होगा वो लिखना है। अगर फ़र्ज़ किया किसी रकम में आई के साथ कोई नंबर नहीं है जैसा कि ये है तो वो एक होता है, तो इसका अददी सार यानी आई का लिखना है वो एक है। तो इसका रियल जेड जो हकीकी हिस्सा है वो ये वाला एक है, और जो इमेजिनरी हिस्सा वो जो ये जो आयोटा ये जो आई वाली रकम है इसके शुरू वाला ये जो इधर अददी सार आएगा वो लिखना है। तो इमेजिनरी हिस्सा भी इसका एक ही आएगा। जब इमेजिनरी हिस्सा लिखना है तो ये आई साथ नहीं लिखना, आई के शुरू में ये जो नंबर है इसका जो यानी अददी सारा वो लिखना है। अब नेक्स्ट दूसरा जो इसका ये जो नंबर है इसको हम जेड के बराबर लिखेंगे, जेड इज इक्वल टू -1 प्लस 2 आई। इसका ये जो रियल हकीकी हिस्सा है रियल जेड वो क्या आ जाएगा, ये जो नंबर है बगैर आई के हिस्सा जो है वो इसका रियल पार्ट है, तो वो क्या है इधर -1 है। हकीकी हिस्सा इसका क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। और इमेजिनरी ये जो आई है इसके शुरू वाला ये जो नंबर है वो लिखना है। आई के शुरू में नंबर है क्या अददी सर क्या 2 है, इमेजिनरी हिस्सा जो है इसका वो 2 आ जाएगा। और ये आई इमेजिनरी पार्ट में आई नहीं लिखना, उसके शुरू वाला जो नंबर है बस वही लिखना है। तीसरा जो ये जो रकम है इसको हम जेड के बराबर लिखेंगे, -3i प्लस 2। इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट जो आई के अलावा रकम है वो रियल पार्ट है, वो बेशक रकम शुरू में हो बेशक आखिर में हो, आई के अलावा जो नंबर है जिसके साथ आई नहीं है वो वाला रियल पार्ट है। तो उसके रियल पार्ट क्या आ जाएगा 2, ये वाला 2 आ जाएगा, जमा 2 है तो उसकी अलामत चेंज नहीं करनी, बस जैसे भी नंबर जो भी अलामत हो वैसे लिख देनी। तो रियल जेड हकीकी हिस्सा इसका क्या आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। और जो इमेजिनरी हिस्सा है इसका वो क्या आ जाएगा, उसको हम आई एम जेड से शो करेंगे। वो क्या है आई के शुरू वाला जो नंबर है आई का जो अददी सारा वो लिखना है, वो इधर क्या है -3 है, -3 है इसका ये इमेजिनरी हिस्सा आएगा। बस आई नहीं लिखना, उसकी शुरू वाला अददी सारी लिखना है और अलामत उसकी भी चेंज नहीं करनी। अब नेक्स्ट चौथा जो है इसका ये जो नंबर है इसको हम जेड के बराबर लिखेंगे, जेड इज इक्वल टू -2 आई। अब इसका रियल पार्ट रियल जेड हकीकी हिस्सा ऐसे हम शो करेंगे, वो क्या है ये -2 है, -2 इसका रियल पार्ट है। जिसके साथ आई नहीं है वो नंबर लिखना है और उसकी साइन भी जो भी है दी गई वो वैसे ही लिख देनी है। रियल जेड ये आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ये हो जाएगा, इमेजिनरी जेड वो क्या आ जाएगा, ये वाला जो आई है इसका बेस इसके शुरू वाला जो अददी सारा है वो लिखना हमने, वो -2 है तो वो -2 बन जाएगा। ये नंबर है इसको हम जेड के बराबर लिखेंगे, जेड इज इक्वल टू -3i। इसका रियल जेड रियल पार्ट जो इसमें है वो है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, यानी वो नंबर जिसके साथ आई नहीं है वो कोई भी नहीं है, वो इसमें दिया गया ही नहीं है। तो रियल जेड इसमें क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी वो दिया गया नहीं है, वो सिफर है, इसमें सिफर लिखते नहीं है लेकिन वो ये इधर मौजूद है। रियल जेड हकीकी हिस्सा इसका सिफर आ जाएगा। और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो क्या आ जाएगा, ये आई के शुरू वाला ये जो अददी सारा -3, तो इमेजिनरी हिस्सा इसका क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। अब ये छठा जो है इसका नंबर ये जो दिया गया है लास्ट है इसको हम जेड के बराबर लिखेंगे, जेड इज इक्वल टू 2 जमा 0 आई। और इसका जो रियल पार्ट है पहले हम वो लिखेंगे, रियल जेड हकीकी हिस्सा वो ये 2 है, जिस रकम के साथ आई नहीं है वो रियल पार्ट है। तो रियल जेड क्या आ जाएगा ये 2, और ये जो इमेजिनरी हिस्सा है इमेजिनरी जेड वो क्या आ जाएगा, ये जो आई वाली रकम है उसके शुरू वाला जो अददी सारा है वो लिखना, वो सिफर है, इसमें आई बस नहीं लिखना। तो इमेजिनरी पार्ट इसका क्या आ जाएगा, ये है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आखिरी क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। कीमत मालूम करें, अगर ये रकम दी गई है इसको हल करके तो इधर से हमने एक्स और वाई की कीमत मालूम करनी है। तो उसका तरीकाकार क्या है, इन रकमों में जिधर जिधर आई है वो आई वाली रकमें अलहदा कर लेनी है, और जो आई के अलावा रकमें हैं वो उनको अलहदा लिख लेना हमने। तो वो क्या आ जाएगा इधर एक्स, ये एक्स और ये जमा 1, एक्स जमा 1। तो दूसरी साइड पे भी वो नंबर जिसके साथ आई नहीं है वो लिख लेंगे, वो ये वाला 4 एक्स जमा 1 जो है ये बराबर आ जाएगा 4 के। और इधर से हम एक्स की कीमत मालूम कर लेते हैं, ये जमा 1 है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अगर किसी साइड पर रकम जमा की हो तो दूसरी साइड पे मनफी की हो जाती है, अगर मनफी की हो इधर तो दूसरी साइड पे जमा हो जाएगी, जमा 1 है उधर जाकर -1 हो जाएगा। तो एक्स की कीमत क्या आ जाएगी, एक्स की कीमत ये 3 आ जाएगी। और ये एक्स की कीमत मालूम कर ली हमने, अब वाई की मालूम करनी है। तो वाई की मालूम करने के लिए
ये जो रकम आई वाली है वाई के शुरू वाला, ये आई वाई, इसको -3i इसके बराबर लिखेंगे। तो ये क्या है, आई वाई बराबर -3i। ये इधर भी आई है उधर भी आई है, दोनों साइडों पे हम आई के साथ तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आई के साथ आई काट जाएगा दोनों साइडों पे, तो बाकी क्या रह जाएगा। इसको समझिए कि ऐसे हमने किया, आई वाई इज इक्वल टू -3i, दोनों साइडों को आई के ऊपर हमने तकसीम किया, ये ऐसे ऐसे कट जाएगा दोनों साइडों पे, ये आई इसके साथ ये इसके साथ, तो बाकी क्या बच जाएगा, y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -3। तो ये y की